नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी के डिमांड के अकॉर्डिंग क्लास 10th का एसिस की ब्लूप्रिंट समझा रहे हैं हम। और एसिस की ब्लूप्रिंट जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब प्लीज बड़ा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करना। और मैं आपको अभी भी गारंटी देता हूँ बड़ा कि अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो ना बड़ा, तो आपके ऐसे इसमें बड़ा 80 में से 80 मार्क्स आप कहीं गए हैं नहीं आप, पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। और मैं आपको इतनी बात की गारंटी देता हूँ बड़ा कि 75+ मार्क्स आपके आएंगे, सो आएंगे, दिस इज गारंटेड। 100% गारंटी देता हूँ बड़ा, अगर आपने इस तरीके से तैयारी किया तो 100% आपकी गारंटी है बड़ा कि इसके इस तरीके से ही आपका पेपर पूछा जाएगा। और आपको अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो ट्रस्ट करने के लिए आप लोगों को एक काम करना होगा। काम वो करना है कि आपको देखना है कि सेकंड एग्जाम जो होता है वो पूरा का पूरा आपका बोर्ड के एग्जाम की तरह होता है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सत्यम सर ने जो भी ब्लूप्रिंट बताया था वो किस तरीके से आया था। और आप लोग जब पेपर हो जाए तो एक बार मैंने जो बताया था उसे आकर आप चेक कर लेना कि सत्यम सर के द्वारा बताया गया जो टॉपिक था वो सेम था या अलग था या डिफरेंट था। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ भी चीजें सत्यम सर ने गलत बताया है तो आप कमेंट पे आकर के जो चाहो वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बड़ा हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे हमारे ऊपर भरोसा और ट्रस्ट करते हैं वो लोग तो पढ़ ही रहे हैं। बट अगर आप लोगों को भी बड़ा यहाँ पर पहली बार अगर मेरे चैनल को देख रहे हो और पहली बार ढूंढते ढूंढते अचानक से मेरी क्लासेस की वीडियो मिल गई हो, तो पहले तो सबसे पहले अच्छे तरीके से आप वीडियो को वॉच कीजिए। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करते रहना है। तो चलिए आज हम क्लास 10th की वीडियो को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। अगर मैं बात करूं बड़ा एसएस के अंदर, तो जो सेक्शन ए होता है बड़ा वो आपको 24 नंबर मिलने वाला है। यानी सेक्शन ए की अगर हम तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिए ना जाए ना, तो हमारे 24 में से 24 नंबर तो कहीं नहीं गया। तो बड़ा उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को यहां पर सेक्शन ए में सबसे पहले आपको जोड़े मिलाने बड़ा। तो जोड़े मिलाने के लिए बड़ा यहाँ पर जो चैप्टर्स दिए आप इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हो। 1, 15, 17 एंड 3 चैप्टर को में से ही सही जोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर आप लोग कर लो। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन लाने का कहां से, सही जोड़े तो किताब में दिया नहीं है, तो लाए कहां से, तैयारी करे तो करे कहां से। तो मैं आप लोगों को रेकमेंडेशन करता हूं, मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूं आपको कहां कहां से करना है। पहला, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गाला असाइनमेंट होता है ना, अगर गाला असाइनमेंट उसमें जो बड़ा सही जोड़े दिए हैं वो सारे के सारे पढ़ डालो। दूसरा, ये ब्रज प्रकाशन अभी नया नया आया है बड़ा, हिंदी में आया वो, तो उसके आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और अगर मान लो ना ही आपके पास गाला है ना ही आपके पास ब्रज है, अगर आपके पास अपेक्षित है, अपेक्षित, तो इससे बेटर दिन कुछ नहीं हो सकता। अपेक्षित मतलब सब कुछ आ गया, अपेक्षित मतलब सब कुछ आ गया और उसमें तुम्हारी बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी होगी। लेकिन थोड़ी सी बेटा हिंदी मीडियम वालों को वहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि वो चीजें जो है गुजराती में आती हैं, हिंदी में नहीं आती। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहां पर है, बच्चे ले तो लेंगे लेकिन दिक्कत ये है कि इसको हिंदी नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी तैयारी में थोड़ी सी कमी रह जाती है। अगर आप लोग कर सकते हो हिंदी में तो आप सो प्लीज उसे ले लीजिए, सबसे अच्छा और सबसे एकदम मजबूत है कि इसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाए और सही जोड़े के जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मान लो आपको एसिस के पेपर चाहिए 2018 से लेकर 2023 तक हिंदी में, तो वो सारी चीज बड़ा यहां पर जिसमें 10 लोगों के अगर कमेंट आते हैं तो बड़ा वो पीडीएफ आप सभी को 10th फ्री क्लास में पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, जहां पर मैं एसिस की पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, हिंदी की हिंदी सब्जेक्ट की पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, गुजराती सब्जेक्ट की पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। लेकिन इस वीडियो के नीचे अगर 10 लोगों के कमेंट और 10 लोगों के लाइक आएंगे तब तो सही जोड़े आपको क्लियर होगा कि कहां से करना है।
और सत्य असत्य वो भी बेटा सेम यहीं से करना, जैसे मैं बताया। और कौन कौन से चैप्टर, 4 है, 3 है, 18 है, 20 है, 90 है, 7 में से। और खाली जगह वो भी बेटा सेम यहीं से तैयारी करना है। 7वां चैप्टर में से 2, 11वें में से 2, 14 में से 1। फिर एमसीक्यू 7वां, 11वां, 15वां, वो भी आपको उसी में से तैयारी करना है। एक एक वाक्य के लिए 14 और 15 यहाँ से आपको अच्छी से तैयारी कर लेना बेटा। वो भी कहाँ से करना है, वहीं से करना है। तो बेटा सेक्शन ए के लिए बेटा मैंने एकदम परफेक्टली आपको समझा दिया कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से आपको तैयारी करना है। अगर फिर भी कहीं डाउट या कंफ्यूजन होता है बेटा, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके आप लोग अपने बारे में अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के। एसएस में आपको याद नहीं होता है तो याद करने का तरीका बता दिया जाएगा, याद करने की टेक्निक सिखा दी जाएगी, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो और तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, किस प्रकार से करें। और जो बच्चे सबसे कमजोर हैं, जिनको बिल्कुल भी एसएस नहीं आता है, उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसकी भी ट्रिक बेटा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है, वेट कीजिए बेटा कि कैसे एसएस के सब्जेक्टों को याद करें और कैसे, अभी तक मैंने एसएस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एसएस की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से करें, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा प्लान बड़ा नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बड़ा सेक्शन बी। तो बड़ा सेक्शन बी जो है बड़ा, उसमें 25 से लेकर के 37 तक के क्वेश्चन दिए होंगे और 18 मार्क्स का होगा बेटा। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में होगा और 13 क्वेश्चन दिए होंगे। 13 में से आपको कोई भी 9 क्वेश्चन करना है, मतलब 9 क्वेश्चन करना है। तो ओनली फॉर 9 क्वेश्चन करना है तो बेटा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए बेटा, कौन कौन से चैप्टर आपको प्रैक्टिस करना है। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 में से 2 आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से भी 2 आएगा, चैप्टर नंबर 9 में से 1 आएगा, 12 में से 1 आएगा, 12 में से 2 आएगा, सॉरी 13 में से 2 आएगा, 20 में से 2 आएगा। और अपने को करना है कोई भी 9। तो इनमें से बेटा जो चैप्टर सबसे इजी लगे आपको, जो चैप्टर सबसे इजी लगे, आप पहले वो चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। जैसे कि मैं रिकमेंडेशन देखा हूं, देखो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 6, ये चैप्टर इतना इजी चैप्टर बेटा जो आपको आसानी से 6 क्वेश्चन तो आराम से आ जाएगा। उसके बाद यहां से देख लो, जो चैप्टर आपको इजी लगे आप वो चैप्टर आज याद कीजिए। 3 चैप्टर तो चलो मैंने बता दिया, बाकी के क्या बोलते हैं, 3-4 के चैप्टर आप अच्छे से कवर कर लो। आपको आना चाहिए, बस आपको चॉइस आपको करना है, आपको कौन सा चैप्टर इजी लगे। क्योंकि अगर मैंने बताया सर मैंने पहला चैप्टर बताया तो आपको पहला चैप्टर नहीं आता हो, तो आपको तीसरा आता हो, या आपको 12वां आता हो, या आपको 13वां आता हो, या आपको 20वां आता हो, तो ये चॉइस आपको करना है कि कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है। और बेटा जो चैप्टर आपको आता है ना बेटा, पहले वो चैप्टर करना, प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा आप लोगों के सामने मैं कह रहा हूं। पहले जो चैप्टर आपको आता है और जो चैप्टर आपने याद कर लिया है, जिस चैप्टर को आपने रिवीजन कर लिया है, पहले आप उन चैप्टरों को अच्छी तरीके से पढ़िए बेटा। जो चैप्टर आपको आता हो, और जो चैप्टर नहीं आता उसे आपको बाद में करना है। लेकिन पहले आपको जो चैप्टर आता है, जो चैप्टर का रिवीजन हो चुका है, जिसको लगता है कि एक बार रिवीजन करने से मेरा काम हो जाएगा, पहले आप उन चैप्टर को रिवाइज करिए। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ, मात्र 89 डेज बचा हुआ है। समय बीतता जा रहा है बेटा, समय फटाफट निकलते जा रहा है, हमारे पास टाइम नहीं हो रहा है, इसलिए सो प्लीज बेटा अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी बेटा वो भी 18 मार्क्स में आता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है और 38 से लेकर 46 तक के क्वेश्चन होते हैं और 9 में से कोई भी 6 क्वेश्चन करना होता है। 9 में से कोई भी 6 क्वेश्चन करना होता है। तो चैप्टर कौन कौन से सर, तीसरे में से 2 आएगा, चौथे में से 1 आएगा, 8वें में से 2 आएगा, 16वें में से आएगा, 18वें में से 2 आएगा, 19वें में से 1 आएगा। तो इस तरीके से बेटा कोई भी 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीटली करना है बेटा। आप अपने हिसाब से चॉइस कर लेना पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो पहले वही चैप्टर पढ़ने का बेटा, जो चैप्टर आपको आता हो, जो चैप्टर आपको इजी लगता है, जो चैप्टर आपको आसान लगता है, वही चैप्टर आपको पढ़ना है। और अगर कोई चैप्टर में कंफ्यूजन होता है तो बेटा आप लोग अपने टीचर्स या आपके यहाँ जो भी पढ़ाने आते हैं या जो भी जैसा भी पढ़ाता है, उनसे आपको क्या करना है, गाइडेंस लेना है। आप लोग उनसे सीखना है और वो जैसा कहें, जैसा बताएं, उस तरीके से आपको करते रहना और एक ही टीचर की बात मानते चलना और लाइफ में सक्सेस जरूर होगे बेटा।
ठीक है। बस आपको विश्वास रखना है बेटा। देखो अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे पे करो या ना करो बात की बात है बेटा, लेकिन अपने आप पर तो ट्रस्ट रखना होगा, क्योंकि जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा तो तुम दूसरे के ऊपर विश्वास कैसे करोगे। इसलिए दुनिया बदल चुकी है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करो, और जैसा तुम काम करो वो काम करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और लाइफ में आप सक्सेस जरूर होगे, और आपने जो भी सपना बनाया होगा, जो भी गोल बनाया होगा, जो वो आपका सपना जरूर पूरा होगा बेटा। चलिए लास्ट में बेटा मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगा जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाला है बेटा। ध्यान से वीडियो को देखते रहना बेटा। सेक्शन डी की बात करो बेटा, वो 20 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। 47 से लेकर के 53 तक के क्वेश्चन करना है, 7 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करना, और एक नक्शा आपको कंपलसरी करना है। नक्शा 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 मैप कंपलसरी करना है। मैप तो भाई आपको कंपलसरी करना है, करना है, करना है, करना है, करना है बड़ा। अब आप बोलोगे सर मुझे मैप तो आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता है, कैसे मैप को भरा जाता है मुझे वो भी नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं मैप के लिए बड़ा एक वीडियो बना दूंगा। मैप का मैं जो वीडियो बनाऊंगा याद रखना उसमें से ही आएगा, उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ओपन चैलेंज कह रहा हूँ बड़ा, मैं मैप का वीडियो में जो मैप समझाऊंगा वही मैप आएगा। जो मैप में समझाऊंगा सिंपल डिट्टो डिट्टो वही मैप आने वाला है। तो बड़ा मैं मिलता हूं आपको और आपको सब चीजें समझाऊंगा। तो बड़ा अगर सेक्शन डी की बात करूं तो कौन कौन सा चैप्टर आपको करना चाहिए बड़ा, 5वां 10वां 17वां और 21वां चैप्टर आपको करना रहेगा। अब इसमें से जो चैप्टर पहले आपको आता है पहले आपको वो चैप्टर कंप्लीटली अच्छे से करना है। जैसे कि 5 नंबर और 10 नंबर आपको ये 2 चैप्टर पहले करना है, क्योंकि ये चैप्टर इजी भी है, आसान भी है और जल्दी भी याद हो जाएगा। तो पहले आप ये दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। देखो बड़ा, और मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहता हूँ लास्ट में बड़ा, आप लोग जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करो प्लीज बेटा सेक्शन के अकॉर्डिंग तैयारी करो। सेक्शन वाइज तैयारी करोगे तो आपको 100% तैयारी मानी जाएगी बेटा, और आपको सब चीजों का डाउट क्लियर हो जाएगा। किताब तो पढ़ना है बेटा, अब आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, स्मार्ट वे में काम करना है बेटा। गधों की तरह मेहनत करोगे तो कभी सफल नहीं बनोगे। इसलिए अब आपको जो भी काम करना है वो स्मार्ट तरीके से करना, एकदम स्मार्ट तरीके से, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं, क्योंकि अब हम चैप्टर वाइज पढ़ने जाएंगे ना तो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम चैप्टर वाइज सारी चीजों को पढ़ सकें बेटा। इसलिए स्मार्ट तरीके से तैयारी करो, सेक्शन वाइज तैयारी करो, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगी बेटा, गारंटेड कह रहा हूँ बेटा। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना मेहनत करो उतना तुम्हारे ऊपर अच्छा रहेगा। तो बस आज सिर्फ हम इतना ही बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको एसेस कैसे याद करते हैं उसकी ट्रिप्स और ट्रिक बताऊंगा। और आप लोग कमेंट करो नेक्स्ट कौन सी वीडियो पे कौन से टॉपिक पे वीडियो आप लोगों को चाहिए। कमेंट करोगे तो वीडियो जरूर आएगा और जल्दी ही आएगा बेटा, इसलिए कमेंट करते रहो। लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर नहीं किया तो शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कंटिन्यूस करते रहो बेटा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहूं बेटा। आपके एक लाइक और एक शेयर के बेटा मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ, और हो सके जितना से ज्यादा हो सके बेटा उतना ज्यादा अपने दोस्तों को क्या करो, शेयर करो बेटा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।